हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी डेफिनेशन एंड प्रूफ। काफ़ी बेसिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, इसका स्टेटमेंट एंड देन प्रूफ। तो इसका डेफिनेशन है, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज ड्यू टू इट्स मोशन। और हम लोग इसको बोल सकते हैं, द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट टू ब्रिंग इट फ्रॉम ए स्टेट ऑफ रेस्ट टू ए स्टेट ऑफ मोशन, इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर भी दो केस हो सकता है। अगर फोर्स कांस्टेंट हो एंड फोर्स वेरिएबल हो, तो हम लोग दोनों केस के लिए इसको डिस्कस करेंगे। तो सपोज एक हम लोग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स एफ एक्ट किया, और इनिशियली इसका जो स्पीड था वो हम लोग जीरो ले लेते हैं, और फाइनली सपोज इसका स्पीड भी हो गया। इसका मास एम है सपोज, और एक फोर्स इस पर एफ एक्ट कर रहा है। एफ वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। तो हम लोग इसको एक साथ कंपेयर करके दोनों फोर्स के लिए डिराइव करेंगे अभी। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं पहले कांस्टेंट फोर्स के लिए। फॉर कांस्टेंट फोर्स, फोर्स अगर कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट फोर्स के लिए हम लोग को पता है, जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट के वाला केस, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 AS। अब देखिए, इसका डेफिनेशन है, ऑब्जेक्ट को लाना है स्टेट ऑफ मोशन में स्टेट ऑफ रेस्ट से। मीन्स यहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे, यू को जीरो पुट करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, ये वी स्क्वायर इक्वल टू 2 AS। तो इसको हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं बोथ साइड टू से, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू A इंटू एस। अब हम लोग इसको m से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड, तो ये हो जाएगा m वी स्क्वायर बाई टू, दैट इज ma इंटू एस। अब ये ma फोर्स है, और ये हाफ एम बी स्क्वायर भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। एम बी स्क्वायर बाई टू मीन्स हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू फोर्स इंटू एस। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये एफ एस क्या हो गया, वर्क हो गया। वर्क होता है एफ एस कॉस थीटा, बट थीटा यहाँ पर 0 डिग्री है, सो वर्क डन को हम लोग एफ एस बोल सकते हैं, या फिर एफ एस को वर्क डन बोल सकते हैं। सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर से, हाफ एम बी स्क्वायर, या इसको हम लोग लिख लेते हैं वर्क एफ एस को, और ये आ गया हम लोग का हाफ एम बी स्क्वायर। और यही वर्क तो है काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, हाफ एम बी स्क्वायर। तो कितना वर्क डन करना पड़ा ऑब्जेक्ट को स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन आने में, उसी को बोलते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन को हम लोग रिप्लेस कर दिए काइनेटिक एनर्जी से। तो ये कांस्टेंट फोर्स के लिए था। अभी देखिए हम लोग इसको देखते हैं वेरिएबल फोर्स के लिए। फॉर वेरिएबल, वेरिएबल फोर्स, तो वेरिएबल फोर्स के लिए हम लोग के पास इक्वेशन है, पॉपुलर इक्वेशन, हम लोग उसको यूज करेंगे। वर्क डन क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। अब हम लोग यहाँ पर एफ को एम ए पुट कर सकते हैं, और ए को हम लोग वी डी वी बाय डी एक्स लिख सकते हैं। तो अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू एम ए डी एक्स। अब ए की जगह पर हम लोग वी डी बाई डी एक्स पुट करेंगे, सो वर्क डन आ जाएगा यहाँ से एम ए की जगह पर वी डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ पर डी एक्स है, तो डी एक्स और डी एक्स कैंसिल हो जाएगा। सो वर्क डन हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा, एम कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से साइड कर देंगे इसको, एम वी डी वी, डी एक्स कैंसिल हो गया। अब डेफिनेशन क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में ले जाना है। मीन्स इनिशियल वेलोसिटी जीरो और फाइनल वेलोसिटी सपोज भी है इसका, तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लिए, तो वर्क डन हम लोग का आ गया एम और वी डी वी का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई टू, और लिमिट हो गया जीरो टू भी। तो अभी हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू, अब ये एम अपर लिमिट पुट होगा तो बी स्क्वायर बाई टू होगा, और लोअर लिमिट यहाँ पर जीरो डालेंगे तो जीरो हो जाएगा ये।
सो वर्क डन को हम लोग अब काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी आ गया mv² बाय 2। इसी को तो बोलते हैं हाफ mv²। सो काइनेटिक एनर्जी आ गया ½ mv²। तो ये हम लोग देखे काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ। स्टेटमेंट डेफिनेशन प्रूफ सब हम लोग इसको डिस्कस किए, कांस्टेंट फोर्स के लिए भी एंड वेरिएबल फोर्स के लिए भी। तो आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टॉपिक वाइज जो सीरीज है एमसीक्यू क्वेश्चन का, बेसिक फंडामेंटल लेवल का, वो आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जा सकते हैं। और वो काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोग के प्रिपरेशन के लिए। टॉपिक वाइज शॉर्ट लिस्टेड ऑलमोस्ट 100 एमसीक्यू है, और वो सीरीज अभी कंटिन्यू चल रहा है। हम लोग उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो देखते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।